सर किसी वो को कोई माइनस समस्या? सर वो माइनस लॉग एच प्लस का फॉर्मूला 25 डिग्री सेल्सियस पर ही है। वो पीएच हर जगह पर है, पर पीएच 7 न्यूट्रल पर 25 डिग्री पर है। ठीक है, चलिए फाइंड आउट pH of following solutions। सर वो कट रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। अभी ठीक है? हाँ सर। पहला 0.1 मोलर HCl, दूसरा 2 × 10⁻⁻² मोलर HCl, तीसरा 10⁻⁻4 मोलर H2SO4, चौथा 10⁻⁻5 मोलर HNO3, पांचवा 10⁻⁻1 मोलर NaOH, छठा 10⁻⁻2 मोलर CaOH होल ट्वाइस, सातवां 10⁻⁻5 मोलर NaOH, आठवां 10⁻⁻3 मोलर CSOH। इन सब का पीएच निकाल दीजिए प्लीज। आपको मालूम है क्या होता है? pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन होता है, ये अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। तो आपको ये देखना है कि HCl जो कंसेंट्रेशन है H प्लस की वो रखनी है। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिखे हैं, देखिए अभी हम जो कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे HCl है, HCl पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा H प्लस और Cl माइनस में। मतलब जो कंसेंट्रेशन H की होगी, जो HCl की कंसेंट्रेशन होगी वही H प्लस की कंसेंट्रेशन होगी। मतलब जैसे पहला वाला केस है उसमें H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁻1 मोलर। तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1, तो माइनस इंटू -1 यानी कि 1। ठीक है, यानी कि सीधा 1, बट इतना नहीं करूंगा मैं, मैथ्स ये मैथ्स वाले बच्चे। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ सर। सर फर्स्ट का तो 0 चाहिए ना क्यों भाई? सर? 1 सर मोलर स्क्रीन दिया नहीं दिख रही सर। और -1 स्क्रीन नहीं दिख रही, ये क्या बात हुई यार निलय? सर दिख रही है स्क्रीन पे। सर दिख रही है स्क्रीन। अभी दिखी? हाँ सर आ गई सर अभी। सॉल्व सर करिए प्लीज। बोल भाई। सर log 2 के अलावा और कोई वैल्यू याद रखनी है क्या? log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9, log 10। ये मैंने पहले ही बताया होगा ना, लॉग्स की कौन कौन सी वैल्यूज याद रखनी, log 1 to 10। नहीं सर। ले, याद रखना है log 2 0.3, log 3 0.4771, log 4 0.6, log 5 0.7, log 6 0.77, log 7 0.84, log 9, log 8 0.9, log 9 0.95, log 10 1। ये वैल्यूज याद रखनी है। लॉग हैंडी रहना चाहिए, मतलब इसको 0.48 कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यूज लर्न होनी चाहिए।
जितना हैंडी लॉग होगा उतनी ही फास्ट कैलकुलेशंस होंगी। जी वेटिंग रहा, बताइए। सर बोल भाई। सर तो इसमें भी 25 डिग्री सेल्सियस पे लेना है, मतलब 14 एज इन टोटल का लेना है ना? बिल्कुल। देखो सुनो, जब भी कभी टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा ना तो 25 डिग्री ही लेना है। आयनिक इक्विलिब्रियम एक तरह से पूरा चैप्टर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही डिफाइंड है, ऐसा मान सकते हो। सर बोलो। सर वो लॉग के वैल्यूज आपने बताए थे, वो बताओ ना एक बार। वो रखी हुए राइट में, log 2 log 0.3 log 3 0.48 log 4.6 log 5 0.7 सर log 6 0। सर लिख दो ना सर एक बार। ओके अरे हाँ। बोर्ड पे लिखा हुआ है सॉरी भाई। सर, अरे लिखे हैं। जूम इन किया था मैं, सॉरी सर। मेरे को लगा तू सो तो नहीं है। हाँ चलिए, कुछ कुछ आंसर आ गए, मुझे अच्छा लग रहा है इसके अंदर। वाह वाह वाह। तो अमान ने अपना आंसर करेक्ट किए हैं कुछ, मुझे अच्छा लगा है वो भी देख के। और इसी के साथ आगे की कहानी। क्या मैं सारे आंसर लिख दूं खुद की इच्छा से? सर 1 मिनट सॉल्व करने दो ना। सर आ गए शानदार। सर आंसर, सारे आ गए पता है सर। मुझे, बिल्कुल मुझे पता है सारे आ गए, पर इसमें से कुछ कुछ लोगों ने कुछ गलत लिखे हैं, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ के। और मुझे गजब की नींद आ रही है, क्योंकि कोई भी मतलब, आई हैव ए क्वेश्चन फ्रॉम मितुल विवेक। बेटा तुमने लास्ट का पीएच लिखा है कि 13 या फिफ्थ का पीएच लिखा है 13? क्योंकि तुमने फिर बाकी के आंसर नहीं भेजे, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। सर फिफ्थ का है वो। हाँ फिफ्थ का है, फिर ठीक है। मतलब वो मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुमने आधे ही आंसर क्यों भेजे, कि बाकी सब लोग पूरे पूरे भेज रहे थे। ठीक है चलिए, देखिए सेकंड का आंसर कैसे आएगा। 2 × 10⁻² मोलर HCl है, मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज 2 × 10⁻², तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻², विच इज 2 माइनस लॉग 2, विच इज 1.7। तो तीसरा वाला केस है, वो कैसे आएगा। 10⁻⁴ 10⁻⁴ मोलर H2SO4 है,
तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन आ जाएगी 2.10⁻⁻4, तो pH आ जाएगा 3.7। चौथा 5, पांचवा, अब पांचवा NaOH है, NaOH है तो क्या होगा, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इज 10⁻⁻1, मतलब POH इक्वल्स टू 1, तो pH इक्वल्स टू 13। pH इक्वल्स 13 क्यों आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 आता है। चैप्टर ये क्वेश्चन 6, ये 2 × 10⁻⁻2 मोलर है, 2 × 10⁻⁻2 मोलर है CaOH होल ट्वाइस, मतलब सॉरी 10⁻⁻2 मोलर है CaOH होल ट्वाइस, तो जो OH माइनस होगा ये होगा 2 × 10⁻⁻2, तो इससे आ जाएगा 2 माइनस log 2, तो pH आ जाएगा 12 प्लस log 2, 12 प्लस log 2 इज 12.3। सातवा इज POH 5, pH 9 एंड आठवा 11। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? हाँ सर। यस सर। चलिए अब अगला मुद्दा, ये मिटा दो ना, सबका हो गया है तो। सर 1 मिनट बस। क्या हुआ? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10⁻⁻7 मोलर HCl का pH निकालिए। सर ये इसमें KW भी आएगा। सॉल्व करो आराम से, टेंशन नहीं ले, 25 डिग्री के ऊपर ही बात हो रही है सारी। चलिए और कोई आंसर लिखना आता है? सुमित 7, आदेश 7, महक 7, और कोई? माइनस 6.9, 7 नहीं आंसर, बस उतना पता है, वेरी गुड। और कोई? 6.9 प्रणव भाई, 6.9 और -6.9 कैसे आया? सर आपने केवीपी में पढ़ाया था, एक केसेस में हल्का सा कम होगा, एसिड होगा। सर अथर्व से, मतलब वो अथर्व का है। बोल बोल। सर आप अथर्व के बारे में पूछ रहे थे। प्रणव बोल रहा था पर अब मैं अथर्व बोल रहा हूँ।
क्योंकि अथर्व को ने आंसर 6.7 दिया है, समथिंग डिफरेंट। अथर्व 6.7 कैसे आया बेटा? सर इसे पानी का भी डिसोसिएशन काउंट करना है ना? क्यों? सर ऐसा याद है केवीपीओ के टाइम पे से कुछ तो दिखा या बताया था। अच्छी बात है। तो अथर्व आंसर 6.7 कैसे आएगा? आप लोग फिजिक्स में कौन सी बुक सॉल्व करते हो? सर सेंगेज जी HC वर्मा। पांडे और एचसी वर्मा। और मैथ्स में? सेंगेज। तीनों में से दो। सेंगेज। केमिस्ट्री में कौन सी सॉल्व करते हो? बालाजी। रेनोवर्सी बीके जयसवाल और जयसवाल एमएस चौहान। क्यों सर? कभी आपने सोचा है कि मैंने सिंगेज क्यों नहीं चालू करवाई? सर आपने बोला है रीजन इसका। क्या रीजन है? सर उसमें बहुत सर बहुत corrections घटिया है। बुक है वो कुछ भी बिल्कुल। मन से छाप देती है। ये वाला क्वेश्चन ही वो पहली गलती है जिसके कारण मुझे सिंगेज से नफरत हुई थी। इसी कारण मैंने आज तक कभी सिंगेज नहीं चलवाई। देखिए समझिए क्या होता है। अथर्व तेरा आंसर, तेरा सोल्यूशन मैच नहीं खा रहा ना? कोई बात नहीं। देखो मैं 10⁻⁻7 मोलर HCl है। यूजुअली क्या होता है कि आप जब पानी में कोई एसिड डालते हो तो वो ये वाला इक्विलिब्रियम अफेक्ट करता है। आपने कहा कि ये, जैसे आपने कहा कि मैंने 0.1 मोलर HCl डाला, मतलब ये 0.1 हो गया, ये अभी कुछ भी नहीं है, डिसोसिएशन हुआ तो ये 0.1 प्लस एक्स हो गया, ये x हो गया। तो आप लिख सकते हैं 0.1 प्लस एक्स इंटू एक्स इज 10⁻⁻14। और यदि इस डेटा को देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि x की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए 0.1 से, तभी आप इसको 10⁻⁻14 के बराबर पुट कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि भाई 0.1 प्लस एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1। तो बेसिकली आप क्या करते हो, जो H प्लस का कंट्रीब्यूशन, पानी से आता है, आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा एसिड डाला है पहले से। तो आप कहते हो कि ठीक है भाई ये 0.1 के बराबर है, तो 0.1 इंटू एक्स इज 10⁻⁻14, तो x की वैल्यू 10⁻⁻13 आ रही है, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x है। भाई a और b का प्रोडक्ट है, वो कुछ कांस्टेंट है। a की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो b की वैल्यू मैक्सिमम होगी, बात सच है। तो x की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वो इतनी है, पर ये बहुत छोटी है, इसे तो आपने नेग्लेक्ट मार दिया, तो ठीक किया। अब इन केसेस में क्या है, इन केसेस के अंदर आपने कहा कि भाई आपने जब H प्लस और OH माइनस बनाया तो आपने 10⁻⁻7 डाला, और ये काफी कम, मतलब अब ये जो अमाउंट है ये काफी कम है। ये 0 है, ये हो जाएगा 10⁻⁻7 प्लस एक्स, ये हो जाएगा x। और आपको क्या मालूम है, 10⁻⁻7 प्लस एक्स इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 10⁻⁻14 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि H प्लस इंटू OH माइनस आयन मस्ट बी इक्वल टू KW। ये कैसा हुआ, H2O डिसोसिएट हुआ, उसने कुछ जितना OH दिया उतना ही H प्लस भी देगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट उतना होना चाहिए। तो अब आप यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10⁻⁻7x माइनस 10⁻⁻14 इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 0.61 इंटू 10⁻⁻7। और इससे आपके पास pH आ जाएगा, सॉरी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन आ जाएगी 10⁻⁻7 प्लस x विच इज 10⁻⁻7 प्लस 1 plus 0.61 into 10⁻⁻7 which is 1.61 10⁻⁻7। तो इससे pH आ जाएगा 7 माइनस लॉग 1.61 और इससे pH आ जाएगा 6.79।
ठीक है, तो यहां पर एक और चीज अपन लिख लेते हैं कि इफ H plus ion concentration is less than 10 raised to power minus 6 and is more than 10 raised to power minus 9, then we will consider, H plus from water should also be considered, ठीक है। यदि आपने HCl 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मोलर डाला है तो जो pH की वैल्यू आएगी वो आएगी 7, और यदि आपने HCl 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मोलर डाला है तो एक्सेप्ट कि वो एरर काउंट करवाने को बोले वो तो ठीक है, पर वैसे निकालेंगे तो pH की वैल्यू आएगी 6। आप यहाँ पे H प्लस फ्रॉम वाटर को नेग्लेक्ट मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? सर आपने सेंटेंस उल्टा लिखा है क्या? यस सर। सर शुड नॉट बी कंसिडर्ड। अच्छा, पढ़ के दिखा। सर आपने बोला ना लेस देन 10 टू द पावर माइनस 6 और मोर देन 10 टू द पावर माइनस 9 के लिए तो H प्लस H2 से आया हुआ H प्लस शुड नॉट कंसिडर चाहिए। अबे तो शुड नॉट या शुड बी कंसिडर्ड? प्रणव सर वो -9 और -6 में कंफ्यूज हो रहा है सर। वो -6 माइनस जो 8 है वो -9 से बड़ा है। हाँ, तो आप काउंट करेंगे ना उसमें भाई, आप यही तो बोल रहे हैं कि भाई यदि H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। समझा अब भी नीलय ने बोला उसको समझा। इसीलिए इसे फाइंड आउट pH ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 मोलर HCl है मान लीजिए, तो pH कितना आएगा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब H2O का डिसोसिएशन भी काउंट होगा और आप कहेंगे कि ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 इज 0, ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 प्लस x, तो आप लिखेंगे x इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 प्लस x मस्ट बी इक्वल 10 रेज़ टू पावर माइनस 14, और इससे आप x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर आप pH निकाल लेंगे। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। यस कॉपी। सर वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 तो HCl के डिसोसिएशन से आएगा ना, वाटर के डिसोसिएशन से उतना। x आया ना नीचे, देख लाइंस तो पूरी पढ़। हाँ सर। सर बोलो। सर वो 0.1 और 0.7 10⁻⁻7 मोलर HCl था, वो 0.1 मोलर किधर आ गया? मैंने वो समझाने के लिए लिखा है कि यदि इतना लेते तो क्या होता, इफ मतलब ये होता इन केस ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 मोलर HCl तो ऐसा करते, पर ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 है इन केस ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मोलर HCl, ऐसे। ठीक है, समझाने के लिए कि क्यों ऐसा किया, भविष्य में काम आएगा ये, इसलिए समझाना जरूरी है।
सर बोलो। सर एक्स की क्वाड्रेटिक बन रही है तो फिर उसको हम एक रूट कैसे करेंगे, कौन सा रूट लेने में? तो सॉल्व कर, बाकी तेरे को तेरी अक्ल बता देगी, टेंशन क्यों ले रहा है तू। ठीक है सर, उनको सॉल्व कैसे करना है अभी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सर यूज वो आपने करना है। डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर दिया सर क्वाड्रेटिक 0.61 इतने जल्दी? हाँ सर। सॉल्व करने की बात नहीं थी, क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करने, मेरे को तो रूट याद है। सर वो आपने क्या लिखा है, H प्लस फ्रॉम वाटर? should also be considered। सर अभी ये एक रैंडम लॉग आया है इसमें 0.61 का लॉग, तो फिर वो कैसे निकालेंगे? अच्छा चलो ठीक है, तेरे को 1.61 का लॉग निकालना आता है क्या? 1.6 का लॉग निकालना नहीं आता तेरे को? सर वो नहीं बोल रहा सर, नीचे का उसके छोटे बॉक्स में लिखा है H प्लस फ्रॉम वाटर। नेगलेक्ट। सर 1.6 का 2 से निकाल सकते हैं ना? मतलब कैसे? ऐसा log ऑफ 16/10, फिर वो हाँ हो बिल्कुल जाएगा वैसे निकाल सकते 4 हैं, 4 बिल्कुल। log 2 -1 हो 4 जाएगा। लॉग 2, बिल्कुल 4 लॉग 2 -1। मैंने इसीलिए आपसे पहले पूछा था कि आपका लॉग्स कितना अच्छा है चैप्टर करने के लिए। सर वो आपने लास्ट में एनसर्कल किया वाला क्या लिखा है? H प्लस H फ्रॉम plus वाटर नेग्लेक्ट 10⁻⁻6 के लिए लेना वो।
सर वो क्वाड्रेटिक का 6.97 आता है। बिल्कुल 6.97 आता है आंसर। सर आपने 10⁻⁻9 में कंसीडर करके किया है ना? 10⁻⁻9 में कंसिडर नहीं करने का है ना? तो सर आपने वहाँ पे पीएच क्या लिखा है? पीएच में निकालने को बोला। अच्छा वो पीएच 7 तो दूसरे वाले का है क्या? ठीक है सर, देखने में गलती होगी। सर हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये कितना आया पीएच? नेक्स्ट 6.98 98 आया क्या? एग्जैक्ट नहीं, 978 ऐसा कुछ हो गया। क्वेश्चन है फाइंड आउट pH of 10⁻⁻7 molar NaOH। कितना आएगा? सर 7.2।
7.02 या 7.2? यश भाई 7.2 अथर्व 7.2 आएगा। 7.02 लिख लिख के क्यों भेज रहे हो भाई? इतने क्या इमोशनल हो गए? 7.2 आंसर है। कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ सब लोग बोल रहे हो। महक, यश, अथर्व, आंसर गलत है ना आपके? 7.02 लिखा है आपने। देखिए यहाँ पर अब जो OH माइनस आएगा वो आ जाएगा 1.61 इंटू 10⁻⁻7। तो जो POH आएगा वो आ जाएगा 6.79। तो जो pH आ जाएगा वो आ जाएगा 7.21। 7.21 आंसर। यही प्रॉब्लम है जो सिंगेज में गलत थी और इसीलिए मैंने सिंगेज बैन करवाई है। सिंगेज के अंदर इसका आंसर 6.69 दे रखा होता है, ठीक है? मतलब वो तो और फंडू हो जाते हैं। कैसे? वो कहता है भैया कि H प्लस आयन जो पानी से आया वो भी 10⁻⁻7, जो H प्लस एसिड से आया वो भी 10⁻⁻7। तो टोटल H प्लस इज 2 इंटू 10⁻⁻7। तो 7 माइनस लॉग 2 विच इज 6.69। तो गलत है। क्लियर है ये? हाँ अब following are the pH of HCl solutions. Find out concentration of HCl in them. पहला 2, दूसरा 2.3, तीसरा 6, चौथा 6.5, पांचवा बस 6.7 कर लो। चारों को सॉल्व करके बताओ। पहले कॉपी करना और फिर सॉल्व करना ना।
थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं यार। चलिए देखिए, आप सबको एंटी लॉग लेना आता है क्या? पहला केस, pH इक्वल्स टू 2, इसका मतलब माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू 2। ठीक है। दूसरा, pH इक्वल्स टू 2.3, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर इक्वल्स टू 2.3, तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 2.3। आप लोगों को एंटी लॉग लेना आता है या नहीं आता है, पहले ये बताओ। आता है सर। उतना अच्छे से नहीं आता। अरे बेसिक बेसिक तो ले लेते हो ना पर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये आ जाएगा pH इक्वल्स टू इतना, मतलब अब इसको लिख सकते हैं H प्लस आयन इज 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मोलर, ये हो जाएगा। थर्ड वाला 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मोलर HCl। फोर्थ वाला सबका गलत है। फोर्थ वाला सबका गलत है। देखिए सर बोलो। तो जो आपने अभी बताया वो सब रूल्स थर्ड वाले में अप्लाई क्यों नहीं होंगे? थर्ड वाला क्या? तो 10⁻⁻6 में, थर्ड वाले में 10⁻⁻6 है ना, तो फिर -6 और -9 के बीच में अगर रहा तो फिर वो सब करना पड़ता है ना जो अभी आपने। -9 -6 उसमें इंक्लूडेड नहीं है ना, ठीक देखिए है। -6 रखोगे तो 10 रेज़ टू पावर -8 तो हो ही गया, मतलब 100 टाइम्स का तो अंतर आ ही गया, फिर इतना सॉल्व करके क्या मतलब बनेगा, इसलिए। ठीक है सर। आगे फोर्थ का आंसर है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 मोलर। इट इज नॉट 10 रेज़ टू पावर -7 मोलर। बहुत लोगों ने इसका आंसर 10 रेज़ टू पावर -7 मोलर दिया है। सॉरी, दिस वाज अ डिसअपॉइंटिंग आंसर। सर वो 1.8 को मतलब अगर 1.79 होता तो फिर होता क्या, मतलब तो 6.79। बिल्कुल 6.79 6.8 लिखता तो तेरा आंसर सही था, पर अभी यह आंसर सही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है जरा समझो। भाई पहली बात तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इसे पानी भी काउंट होगा, और दूसरी चीज भाई जो फोर्थ वाला केस है उसका पीएच कितना दे रखा है 6.7, मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 मोलर है, और ये किससे आया है, ये HCl से, और ये HCl और OH माइनस मतलब H2O दोनों से आया है। ठीक है, और आपको क्या मालूम है कि H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इज 10 रेज़ टू पावर -14, तो जो OH माइनस आयन है ये कितना है 1/2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 मोलर है। जितना OH माइनस होगा उतना ही H प्लस फ्रॉम वाटर होगा, मतलब अब H प्लस फ्रॉम HCl
वो कितना हो जाएगा, टोटल H प्लस माइनस H प्लस फ्रॉम वाटर होगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁷ minus 0.5 into 10⁻⁻⁷, which is 1.5 into 10⁻⁻⁷. Molar answer. Are we clear? यस सर। देखिए आपको ये बात समझनी होगी कि ऐसा यदि किसी को एंटीलॉग नहीं आता है तो पहले बता दे, पर एंटीलॉग यूज होना चाहिए, मतलब आना चाहिए उतना। यदि किसी को नहीं आता है तो बता देना कि भाई बेसिक एंटीलॉग भी नहीं था, पढ़ा दूंगा। फिर मैंने आज सुबह सक्षम में भी जेई में पढ़ा है, मुझे उसमें कोई इज्जत कम नहीं होती है। बता देना। एंटीलॉग लेना आ गया तो फिर क्या प्रॉब्लम आई? बस वो फोर्थ वाले में प्रॉब्लम है। सर एक बार प्लीज बता दीजिए ना। क्या बताऊं? बता। एंटीलॉग्स। देखो एंटीलॉग लेने के लिए सिंपल सरल तरीका होता है कि आपको लॉग्स वैल्यू याद है तो एंटीलॉग लेना आसान होता है। प्रॉब्लम आती है कि भाई ऐसे आपको मालूम है कि 0.7 का एंटीलॉग जो है वो 5 है, क्योंकि 5 का लॉग 0.7 है। ठीक है, तो लॉग एंटीलॉग एक दूसरे से रिलेट हो जाते हैं। प्रॉब्लम आती है जब आप कहते हो कि भाई मेरे पास जो एंटीलॉग लेना है, मुझे वो एंटीलॉग लेना है -0.2 का, या आपने किसी का एंटीलॉग लिया और ये आ गया 10⁻⁻2.3 आ गया 10⁻⁻3.7 या 10⁻⁻3.4 या 10⁻⁻3.2, ऐसी कोई वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूं, या जो भी कुछ और है, मतलब 3.9 ऐसा कुछ है, तो अब क्या किया जाए? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर लेते हैं। देखिए एंटीलॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज का आता है, नेगेटिव का एंटीलॉग नहीं आता है, इसीलिए अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इसका एंटीलॉग निकालना है 3.1 का, मतलब आपके पास है pH इक्वल टू 3.1, आपसे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन पूछी है, तो हम क्या बोलेंगे, 3.1 का एंटीलॉग ले लो। तो 3.1 का एंटीलॉग लोगे तो क्या होगा, 10⁻⁻3.1। पर प्रॉब्लम ये है कि 3.1 का एंटीलॉग की वैल्यू आपको मालूम ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करते हैं और इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। मतलब ये कर लेते हैं 10 इंटू 10 की रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 प्लस 10 रेज टू पावर -0.1 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो गया 10 रेज टू पावर -4, और ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 1 इंटू 10 रेज टू पावर 0.1 इंटू 10 रेज टू पावर -4, और इन दोनों को सॉल्व करें तो 10 रेज टू पावर 0.9 इंटू 10 रेज टू पावर -4। मतलब अब ये किसका लॉग एंटीलॉग चाहिए आपको, अब आपको एंटीलॉग चाहिए 0.9 का, और 0.9 का एंटीलॉग आपको मालूम है 8, मतलब ये जो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 इंटू 10 रेज टू पावर -4। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आपको माइनस वैल्यूज का एंटीलॉग लेना नहीं आता है, क्योंकि वो उस लॉग टेबल में होता ही नहीं है। तो आप एक माइनस नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, बस इतनी सी मेहनत है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। अब जो कॉपी करना है कॉपी करो, Yes, फिर sir. आगे बढ़ेंगे। सर वो ऊपर आपने एंटीलॉग का pH 6.7 में भी वही किया ना अभी। बोल भाई। सर आपने वो ऊपर pH 6.7 में भी वही किया क्या अभी, जो आपने अभी नीचे किया एंटीलॉग लेने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही किया कि भाई मेरे को मालूम है कि -10⁻⁻6.7 है,
तो मैं इसको वैसे तो लिख नहीं सकता हूँ, और 10⁻⁻7 का कुछ एंटीलॉग नहीं आता, तो मैंने वैसे सॉल्व कर दिया उसको। ठीक है सर फिर वो एंटीलॉग ऑफ 0.9 तो याद रखना पड़ेगा ना, क्या? एंटीलॉग ऑफ 0.9 तो याद रखना पड़ेगा। अरे एंटीलॉग ऑफ 0.9 नहीं, आपको लॉग ऑफ 1 to 10 आते हैं ना, तो जो मतलब यदि 2 का लॉग 0.3 है तो 0.3 का एंटीलॉग 2 है। जादू ही है ना वो। कॉपी हो गया, मिटा दूं? नहीं सर, 2 मिनट। मिटा दूं? नहीं सर, एक मिनट, वो मिटा दो सर, लेफ्ट हैंड साइड मिटा दो। मिटा दूं? हाँ सर। नमेश मिटा दूं भाई? सर मेरा हो गया पहले से, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया था। चलिए आज से आयनिक इक्विलिब्रियम इज्जत से चालू करते हैं, अभी तक तो मजाक चल रहा था। ठीक है, अब अपन केसेस पढ़ेंगे, किस किस केस में कैसे कैसे पीएच निकालते हैं, पीएच निकालना सीखेंगे। और सबसे पहले है वीक एसिड्स एंड बेसिस and Oswald dilution law। वैसे किताबें इसको ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अलग लिखती है, वीक एसिड्स एंड बेसिस अलग लिखते हैं। यदि आपका कोई मित्र है जो ये वेट कर रहा है कि सही दिन पढ़ाई चालू करेगा केमिस्ट्री की, तो आज वो सही दिन है। मतलब आज वो अपने पूरे नक्षत्र दिखा के पढ़ने बैठ सकता है आयनिक इक्विलिब्रियम को। देखिए, हमने कोई एक वीक एसिड लिया HA, या वीक बेस लेंगे तो BOH हो जाएगा। ये देखा H प्लस प्लस A माइनस। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है
उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, देखिए आपके लिए जो भी कोई वीक एसिड या बेस है, वो वीक एसिड या बेस क्यों है? क्योंकि उसका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हो रहा और उसका डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रहा है, उसका डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रहा है, इसलिए तो वीक है वो। ठीक है, तो अब ये क्या बोलता है कि भाई ये डिसोसिएट हुआ, और इस चीज को, क्योंकि यदि अपन एसिड लिखेंगे तो इस चीज को अपन लिखेंगे Ka, और यदि अपन बेस के लिए लिखेंगे तो इसको लिखेंगे अपन Kb। हमने बोला है Ha, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है C। ये मैं इतनी इज्जत से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 12वीं क्लास में है ये, 12th स्टेट बोर्ड के बच्चों को आना चाहिए। हाँ, सीबीएसई में इसमें नहीं है। H प्लस प्लस A माइनस, इनिशियल कंसेंट्रेशन C, ये शून्य, दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, ये C1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा। तो आप लिख सकते हैं K इक्वल्स टू H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इंटू A माइनस की कंसेंट्रेशन बाय C1 माइनस अल्फा HA। तो Ka इक्वल्स टू C अल्फा डॉट C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, तो Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये Ka की वैल्यू आ गई है। और if alpha is very less than 1, then 1 minus alpha is nearly equal to 1, तो Ka equals to C alpha square, Ka by C equals to alpha square, alpha is equals to under root Ka by C। तो alpha is inversely proportional to root C is Oswald dilution law। कि आप बोलते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, और अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट, मतलब अल्फा is under root directly proportional to under root V, where V is volume of solution containing specific moles of solute। ठीक है, ये समझा, ये है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। एक बार आपके पास अल्फा आ गया तो आपको क्या मालूम है, H प्लस इक्वल्स टू C अल्फा, तो C अल्फा तो ये हो जाएगा C इंटू अंडर रूट Ka बाय C, तो इससे आ जाएगा अंडर रूट Ka इंटू C इज H प्लस आयन, और इससे आ जाएगा pH माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Ka इंटू C रेज टू पावर 1/2, तो pH इक्वल्स टू हाफ pKa माइनस लॉग C। मेरा सुझाव ये रहेगा हमेशा इससे सॉल्व करें, बट ये इस चीज को करते वक्त एक चीज जानना क्या नेसेसरी है इस फॉर्मूले को यूज करके, कि अल्फा इज वेरी लेस देन 1। सर केमिकल इक्विलिब्रियम में तो हमने अल्फा 0.5 0.6 लिया, तो फिर उसको निगलेक्ट कैसे कर सकते हैं? मैंने कब कहा अल्फा 0.5 0.6 है, निकालना सिखा रहा हूँ, टेंशन क्लियर है। अब क्या करेंगे भाई, आपके दिमाग में है ना, सबसे पहला सवाल ये उठना चाहिए, तो तेरे दिमाग में उठा है, मेरे को अच्छा भी लगा है, पर ये सबके दिमाग में उठना चाहिए, सर हमको कैसे मालूम चलेगा कि अल्फा छोटा है कि बड़ा है? भाई आपने बता दिया ये लगा लेना, लगा लेंगे, पर अल्फा यदि उससे बड़ा हुआ तो क्या करेंगे? इसीलिए ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मेरे को बताना था, इसीलिए, और ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का पूरा डेरिवेशन है
स्टेट बोर्ड के अंदर 12th में आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इज्जत से लिखा है, वरना तो मैं कचरा, फिर मैं मेरे जो जेई के हिसाब से सीक्वेंस होना चाहिए उसके हिसाब से करता। ठीक है, अब जरा समझते हैं आप कैसे डिसाइड करेंगे अल्फा छोटा है कि नहीं। इसके लिए आप वापस से इसी इक्वेशन पर जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 ka by c इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है। अब आपको ka की वैल्यू गिवन होगी, c की वैल्यू गिवन होगी, तो आप अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड इफ ka by c is less than 10 raised to power minus 2, then alpha is very very less than 1. If ka by c, if ka by c is less than 10 raised to power minus 2 but sorry is greater is less than 10 raised to power 2 but greater than 10 raised to power minus 2, then alpha has significant value. And if alpha has significant value, then solve this quadratic. Then solve quadratic. And if k by c is more than equal to 10 raised to power 2, then alpha equals to 1. It behaves as a strong acid. समझ में आ गया ये? बस 10%। क्या अल्फा तो 10 टू द पावर माइनस 1 ही हो जाएगा ना, अगर k बाय c 10 टू द पावर माइनस 2 के नीचे। हाँ, तो अल्फा 0.1 हो जाएगा ना। और ये भी मैंने करवाया है क्योंकि मेरे को मालूम है कि पीएच कैलकुलेशन से फर्क नहीं पड़ता, पर क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो 0.095 और 0.1 आता है। सर अल्फा 1 पर 10 raised to minus 2 पे क्या लेना है? 10 raised to power minus 2 पे न्यूमेरिकल, यदि ऑप्शन में दे रखा है, दूर दूर ऑप्शन है तो नेग्लेक्ट मार देना है, पर ये दूर दूर ऑप्शन नहीं है तो फिर नेग्लेक्ट नहीं मारना चाहिए फिर, क्योंकि क्या होगा वो जो अल्फा की वैल्यू आती है ना वो आती है 0.95 0.095 यदि नेग्लेक्ट नहीं मारते हैं तो, और यदि नेग्लेक्ट मार देते हैं तो आती है 0.1। तो यदि बिल्कुल बहुत क्लोज वैल्यूज है ना तो फिर आप फंस जाते हो। दूर दूर है तो क्या फर्क पड़ता है, 0.095 या 0.01 सॉरी 0.095 या 0.1, बात तो एक ही है नियरली कैलकुलेशन वाइज तो, और लॉग के अंदर तो और वैल्यूज का अंतर कम हो जाएगा। पर समस्या क्या आएगी यदि वो आपको H+ आयन कंसंट्रेशन में फंसा देगा। सिखाऊंगा मैं, इतना कॉपी करिए फिर 2-3 केस करके देखते हैं, पीएच निकाल के देखते हैं। सर अल्फा 1 हुआ तो फिर वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा। क्यों सर वो टेंडिंग टू 1 होगा ना, क्योंकि 1 माइनस 1 हो अल्फा जाएगा। स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा टेंडिंग टू 1। अरे रख के देख ले यार, इसको 100 रख के ले, इसको सोच, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा को यदि 100 रख देगा ना तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.99 के आसपास, 0.98 के आसपास। फिर क्या टेंशन है? ठीक है, कॉपी करिए प्लीज, इतना कॉपी करिए फिर कुछ केस। पहले जितने भी केसेस में हम अल्फा को नियर अबाउट 1 ही पकड़ के चल रहे थे, है ना? इसमें जो आपने स्टार्टिंग में केसेस करवाए थे HCl और भैया H2S। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं क्या सुमित भाई? ओ सुमित भाई। हाँ सर, सॉरी वो कॉल आ गया था। नहीं कर सकते। तो वो तो पूरा फॉरवर्ड वैसे भी, वो तो पूरा वैसे भी डिसोसिएट करना, तो उनमें तो अल्फा 1 ही आना है, उनके अंदर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब ही नहीं होता, नॉन डिफाइंड टर्म है। ठीक है सर। अब है ना कम से कम 4-5 क्लास बढ़िया से अटेंटिव होकर सुनना, सीखना, क्योंकि यदि अभी सीख लिया तो आयनिक आएगा, वरना आयनिक धुआं धुआं हो जाएगा। सर बोल भाई। सर तो इसमें के की वैल्यू मतलब ऐसे एसिटिक एसिड वगैरह उनके लिए ही आती है क्या?
मैं दूंगा ना, आप टेंशन क्यों कर रहे हो? आप एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ कि डेटा कैसे आता है और अपन कैसे करते हैं, और मेरे को बोर्ड पे जगह चाहिए। मेरी तो सर हैंडराइटिंग अच्छी है। स्क्रीनशॉट ले लो क्या, क्योंकि सिर्फ 10 ही मिनट बाकी है। कोई बात नहीं, अभी कॉपी कर ले उसके बाद, क्योंकि मेरे को पूरा बोर्ड भरने में 5 मिनट से ऊपर लगेंगे, 5-6 मिनट। मेरे को इतना पढ़ाना है, उसके लिए इतना काफी है, पर वो फिर आपको नोट्स बनाने की दिक्कत होगी बाद में फिर से। सर वो सेकंड रो में लास्ट वाला, सॉरी सेकंड कॉलम में लास्ट वाला नहीं समझा, बॉक्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कंसेंट्रेशन क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम होता है हाँ वैसे। ठीक। सर वो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी क्या है, समझा नहीं। अबे कंसेंट्रेशन इज मोल्स बाय वॉल्यूम। हाँ हाँ। तो यदि मोल्स कांस्टेंट रख दिए तो स्पेसिफिक मोल्स ऐसा कोई टर्म है क्या? नहीं नहीं, स्पेसिफिक मोल्स मतलब 1 मोल के लिए, या फिर 1 मोल कर ले उसको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक। सर आप यूनिट मोल लिख सकते हो उसके जगह पर। लिख सकता है।
सबका हो गया क्या? नहीं सर। सर एक ही मिनट। चलिए क्वेश्चन करते हैं। Find out pH of 0 point of पहला 0.1 मोलर CH3 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा 10 raised to power -3 मोलर CH3 C डबल बॉन्ड OH, तीसरा 10 raised to power -5 मोलर CH3 C डबल बॉन्ड OH और चौथा 10 raised to power -7 मोलर CH3 C डबल बॉन्ड OH। सबसे पहला केस करते हैं। आप देखिए, आपने कहा CH3 C डबल बॉन्ड OH है, ये डिसोसिएट करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस में। इसकी कंसेंट्रेशन मतलब Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा, ठीक है। मैं लिखा Ka/C। अब Ka की वैल्यू मैंने दे रखी है हर केस में 10 raised to power -5, ठीक है। तो 10 raised to power -5 इक्वल्स टू 10 raised to power -1 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 10 raised to power -4 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अपन लिख सकते हैं कि अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1। अभी आ भी रहा है जैसे कि अल्फा कितना आ रहा है 0.01 आ रहा है, तो बहुत छोटा है, कोई टेंशन नहीं। मतलब आप लिख सकते हैं H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू अंडर रूट Ka इंटू सी विच इज 10 raised to power -5 इंटू 10 raised to power -1 का अंडर रूट 10 raised to power -3। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन तो pH इक्वल्स टू 3। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन है 10 raised to power -3 मोलर। देखिए मैं लिमिटिंग केसेस ले रहा हूं जिससे कि थोड़ा सा अपने को बेटर दिखे। 10 raised to power -3 मोलर, 10 raised to power -3 मोलर CH3 C डबल बॉन्ड OH है
अपन ने क्या किया, अपन ने कहा कि KA by C इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच है, तो ये आ गया 10⁻⁻² इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं, मैंने देखा कि अच्छा मैं एक बार दोनों तरीके से सॉल्व करता हूं, मैंने कहा 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल्स टू 0.1 और C अल्फा इज 10⁻⁻1 into 10⁻⁻3 is 10⁻⁻4 pH equals to 4। कोई दिक्कत नहीं। या फिर इसको ऐसे भी अंडर रूट KA into C, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 into 10⁻⁻3 का अंडर रूट 10⁻⁻4 H प्लस आयन कंसेंट्रेशन चलेगा। दूसरी तरफ हम एक और केस कर सकते हैं, क्या, मैं इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करूंगा। जैसे अपन इसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस 10⁻⁻2 अल्फा माइनस 10⁻⁻2 इक्वल टू 0। तो इससे अल्फा की वैल्यू आएगी 0.095। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इक्वल टू C अल्फा, तो ये आ जाएगा 0.095 इंटू 10⁻⁻3, तो ये आ जाएगा 9.5 इंटू 10⁻⁻5। तो ये यदि आप 9.5 का यदि लॉग लोगे तो 9.5 का लॉग कितना आएगा, नियरली पॉइंट भाई 9 का लॉग है 0.9695 है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 0.9798 मान लीजिए, तो ये आ जाएगा 4.03। बहुत बड़ा अंतर लॉग के अंदर अपने को नहीं दिख रहा। 9.5 का लॉग कितना आता है बताना एक बार प्लीज। सर 9 सर 0.977। 0.977 आता है, मतलब 0.98 कर लो ना इसको, तो 4.02 आ रहा है। अब 4 लिखो चाहे 4.02 लिखो, तो यहाँ पर अंतर बहुत ही छोटा है। यदि पीएच में डिफरेंस हो तो आप सीधा इग्नोर मार के आगे चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है तीसरा केस। तीसरा केस है 10⁻⁻5 मोलर CH3COH का। तीसरा केस है 10⁻⁻5 मोलर CH3C डबल बॉन्ड OH का। तो इस केस के अंदर देखिए, यदि मैं अल्फा को नेग्लेक्ट मत, मेरे को मालूम है K बाई सी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है, तो K बाई सी ये है 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 10⁻⁻5 इक्वल्स टू 1, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी चाहिए। क्वाड्रेटिक सॉल्व यदि अपन करते हैं तो अल्फा इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 प्लस 5/2a मतलब बाय 2, तो इससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.615। यदि आप यदि अब आप इसको ऐसा बोलते हैं कि भाई मेरे को ये नहीं लेना है, मैं यहाँ पे इग्नोर मारूंगा, तो यदि आप अल्फा इसको इग्नोर मारते 1 माइनस अल्फा को नियरली 1 लिख लोगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट K इंटू सी विच इज 10⁻⁻5। क्या मजाक है भाई, मतलब ये तो यही मतलब हो गया ना कि आपने अल्फा इक्वल टू 1 एज्यूम हो गया एक तरह से। तो ये यदि ये आप कह रहे हो 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट 1, जबकि आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो अल्फा इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाते हैं, इसीलिए आपको क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी पड़ेगी। और H प्लस आयन इक्वल टू C अल्फा इक्वल टू 0.615 इंटू 10⁻⁻5, तो ये आ जाएगा 6.15 इंटू 10⁻⁻6, तो pH आ जाएगा 6 माइनस लॉग 6.15, जो भी कुछ आंसर है। इसके बाद चौथा केस क्या बोलता है, 10⁻⁻7 मोलर CH3C डबल बॉन्ड OH के लिए बोलता है। तो अब इस केस के अंदर आपके सामने क्या आ रहा है, Ka बाई सी इक्वल्स टू 100 आ रहा है, तो आप मान सकते हैं कि अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। अल्फा इज इक्वल्स टू 1 मतलब H प्लस आयन फ्रॉम एसिड इज 10⁻⁻7, तो फिर ये तो 10⁻⁻7 मोलर HCl जैसा ही हो गया, मतलब pH की वैल्यू कितनी आ गई 6.79। समझा क्वेश्चन में क्या मिलेगा और आपको कैसे सॉल्व करना होगा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।
मुबारक हो साहब, कॉपी कर लीजिए। सर क्वाड्रेटिक सॉल्व करके हमेशा हो ही जाता है ना। अरे मैं क्वाड्रेटिक वैसे ही देता हूँ, इसका आंसर वही आता है, पर आपको तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आनी चाहिए ना यार, आप गणितज्ञ बच्चे हो, मैथमेटिक्स वाले हो। मैं मैथ्स वाला थोड़ी ना हूँ, मैं तो केमिस्ट्री वाला हूँ। सर आप फोटो खींच के भेज दो ना ग्रुप पे। खींच के भेज दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर केमिस्ट्री में टेस्ट का एडिट ही नहीं आया। हाँ यार वो हो ही नहीं रहा है, वो किसी से भी नहीं हो रहा है। सर रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? यार निकलेगा, मैनुअली निकालेंगे हम ना उसको, एक क्वेश्चन। सर अभी 4 छुट्टियां हैं ना सर संडे से। 4 छुट्टियां क्यों है भाई? फिर संडे मंडे, फिर गुड़ी पाड़वा और फिर 14 अप्रैल बाबा साहेब 4 अम्बेडकर जयंती। 4 दिन की छुट्टियां आपको अनाउंस हो गई क्या? सर गुप्ता सर ने तो बोल दिया है। हाँ की छुट्टी है। सर बोले थे कि जैसा देखते कल का कल। हाँ तो ऐसा सर बोले देखते थे हैं, कि शायद हो जाएंगे। शायद हो जाएंगे के अंदर मैं नहीं बोलने वालों में से हूँ अभी। सर बोला कि सर ने बोला कि 14 को देखेंगे लेकिन 13 को तो होगी। सर 13 को दे दो ना सर। हाँ सर 13 को दे दो सर। सर सुबह पूजा रहती है। 14 को तो भी चलेगा। मैं गुप्ता सर बात करते हैं ना अभी, ऐसा हमको बात करनी पड़ेगी, ऐसी बात हुई नहीं है। उन्होंने वो ग्रुप पे ना डाल के छोड़ा हुआ है कि सर छुट्टी देनी है क्या, और मैं उसका आंसर नहीं लिखने वाला हूँ। सर 13 को एटलीस्ट। सर आप संडे को ले लो, पर 13 को दे दो। ऐसा है क्या? हाँ सर चलेगा। सर वैसे भी ले लो सर आप मंडे क्लास। सर छुट्टी मत दो। हाँ ये लड़का अच्छा है, चलिए हाँ सर, कॉपी 4 कर दिन रहे। कुछ ज्यादा हो सर जाता है। और क्या है, 4 दिन बोर नहीं हो जाओगे? मैं क्या करूंगा 4 दिन, मेरे बारे में सोचता है कभी? सर आप सर 13 आप को 3 संडे घंटे को ले लो ना। डिस्कशन लगा। यार डिस्कशन का टाइमिंग बताएंगे शौनक, पर इस संडे को मैं 2-3 सोऊंगा। घंटे रख सकते क्या डिस्कशन? क्या सर 13 को जीओसी का 2-3 घंटे डिस्कशन रख सकते क्या? भाई साहब, संडे को 1 घंटा 15 मिनट के 1 सेकंड ज्यादा नहीं, टाइमर लगा के बोलूंगा कि 1 घंटा 15 मिनट, अलार्म बजेगा, डिस्कशन बंद। यदि ऐसा भी होगा ना कि क्वेश्चन ऐसे पढ़ रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर ये लिखा है की, और अलार्म बज गया तो की पर ही बंद। सर सर हाँ ऐसा करो ना तो सर 14 को छुट्टी देके पूरा आप 2 घंटे 2-3 घंटे डिस्कशन रख लो सर। अबे करूंगा ही नहीं डिस्कशन, कह रहा हूँ 2-3 घंटे डिस्कशन करने में पागल हो जाऊंगा मैं। अरे सर खत्म कर दो ना सर मॉड्यूल अभी। नहीं करूंगा, नहीं चिल्लाऊंगा, इतना मेरा खून जलता है। सर आप वैसे कर लो ना, आपकी ट्रेन जैसा, वो एक एक करके आप बताते जा रहे नहीं इसमें। करूंगा, सब्जेक्टिव सर क्वेश्चंस के अंदर ट्रेन नहीं छूटती। तुम कॉपी करो ना, दिमाग मत खराब करो भाई। सर सबसे पहले वो प्रिंटेड मॉड्यूल दे दो सर। 3 बार मैंने अरे यार सॉल्व की पूरी अरे भाई हमारा, मॉड्यूल हमने इस बार, हो गया सुन 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 मेरी बात सुन, हम पिछले 3 दिन से ऑफसेट वाला ढूंढ रहे हैं। हमारा ऑफसेट वाला ने बोल दिया कि सर हमारे लॉकडाउन हो गया, हमारे सारे वर्कर भाग गए। इस बार हम ऑफसेट पे देने वाले थे, हमारे आपसे प्रिंट नहीं करने वाले थे। 4 मॉड्यूल रेडी है भाई तुम्हारे, केमिस्ट्री के देने तो मुझको, फिजिकल, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, जीओसी और आइसोमेरिज्म। पर अब क्या करूं मैं बता? सर मतलब जीओसी का कर रहे पूरा सॉल्व, और बाद में फिर डिलीट हो जा रहा पूरा का पूरा, सब फिर से सॉल्व करना पड़ता है 2-3 दिन। अरे वो तेरी समझ गया भाई, मैं क्या करूं तू बता ना यार, मैं तो बिल्कुल तैयार बैठा। मैं, गुप्ता सर, संतोष सर, तीनों उसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हम तीनों वो ढूंढ रहे हैं, कोई ऑफसेट वाला मिल जाए, कोई ऑफसेट वाला मिल जाए। क्योंकि अब की बार इतने पेपर, इतने मॉड्यूल हो गए ना प्रिंट आउट करने को, यदि हमारे ऑफिस से प्रिंट करेंगे तो 10 दिन तक प्रिंट ही करते रहेंगे।
सर वो गुप्ता हाँ। सर के पास है ना सर, वो उनके पास है, उनका जो मटेरियल सर प्रिंट करता है गुप्ता सर के पास। अरे वो हमारे अ, बोल क्या? वो पीर बाजार में है सर, गुप्ता अरे सर का वो जो मटेरियल है ना वो सब पीर बाजार में देता सर वो। अरे नहीं भाई, आजकल हम सब लोग हमारे इन हाउस करने लग गए थे प्रिंट आउट्स सारे। मतलब जो तुम्हारा मॉड्यूल में प्रिंट होता है ना, वो अपने यहाँ पे मतलब सक्षम में प्रिंट 3S में प्रिंट होता है, सक्षम के मॉड्यूल सक्षम में प्रिंट होते हैं, जीटी के मॉड्यूल जीटी में प्रिंट होते हैं। जीटी का जितने भी डीपीपी आता है ना, तो जीटी में भी सर ने प्रिंटर खरीद रखा है बड़ा वाला। ठीक है, पर समस्या क्या है कि अब हम लोग खुद से सारा प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, इतना टाइम ही नहीं बच रहा है हर चीज देखने का। तो इसीलिए ऑफसेट को देने का था, पर ऑफसेट वाला भाग गया। अभी देखते हैं यार, नया ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाएगा। सर वो नीले वाला गुप्ता सर को ऑफसेट बोल रहा था पीर बाजार में। अच्छा, देखते हैं सर यार, वो ढूंढ रहे सर हैं अभी। बोले थे एक बार हमें, वो जय एक जेरोक्स बार सर सर वो बोले थे जीत ऐसा कि जेरोक्स। मटेरियल चाहिए था। वही जीत जेरोक्स। ऑफसेट सर और आप प्लीज लेफ्ट जेरॉक्स। साइड में खड़े हो गए क्या? चलिए साहब, हो गया, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। सर ठीक है सर। ठीक है, जितने भी लोग बचे उनको फोटो खींच के भेज दूंगा। बाय बाय, हो गया, मैं थक गया। आज मेरी क्लास नहीं है तो मैं सोऊंगा अभी। या तुम कॉपी कर लो। ठीक है, मैं स्क्रीन म्यूट करके जा रहा हूँ।
सबका फॉर्म। हाँ सर हो गया। तो जाओ